सर्वकल्याणकारकम् सर्वधर्माणां जयतु शाश्वतम् जयतु शाश्वतम्। जीवन के अंतरंग में कोई संस्कार हम प्रकृति के आधार पर ही लेकर आते हैं। और वो संस्कार प्रकृति के अनुसार होते हुए भी हम उनको समझ नहीं पाते कि ये संस्कार प्रकृति प्रदत्त है। त्याग धर्म जो कि त्याग प्रकृति प्रदत्त धर्म है। आज के दिन दो विषयों को गहराई से समझना है। एक तो त्याग और दूसरा आता है दान। हमारे जीवन में ये मिथ्या मान्यता अपनी श्रद्धा में बनाकर रखते हैं कि दान करने से भी धर्म होता है और त्याग करने से भी धर्म होता है। लेकिन नहीं, दान अलग कार्य है और त्याग अलग कार्य है। अब कोई कहे कि ऐसा क्या हुआ कि भाई दान और त्याग अलग अलग क्यों कर दिए, जबकि देखने में तो दोनों की प्रवृत्तियां एक सी नजर आती है ना। त्याग में भी छोड़ने का ही कार्य हो रहा है और दान में भी छोड़ने का ही कार्य हो रहा है। दोनों में छोड़ा ही तो जा रहा है। फिर दोनों में अंतर क्या? ध्यान में रखना, दान और त्याग के दोनों ही पदार्थों के कार्य एक ही नजर आ रहे हैं, पर इनके कारण भी अलग है और इनकी फल की प्राप्ति भी अलग अलग है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि त्याग का स्वरूप क्या है। आखिर त्याग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये जान लो कि त्याग एक शुद्ध भाव है। ध्यान रखना, त्याग एक शुद्ध भाव है और दान एक शुद्ध भाव है।
एक शुभ भाव है और एक शुद्ध भाव है। त्याग धर्म है और दान पुण्य है। दान धर्म भाव है, त्याग धर्म भाव है और दान पुण्य भाव है। त्याग पूज्यता को प्राप्त होता है और दान सम्मानियता को प्राप्त होता है। दोनों के अलग अलग कारण, दोनों के अलग अलग फल है, लेकिन हमारे धर्म में ये रहता है कि हम कभी कभी तो त्याग और दान में अंतर ही नहीं समझते। और कभी कभी ये होता है कि त्याग से ज्यादा दान को मुख्यता दे देते हैं। अब जानना ये है कि आखिर इन दोनों के स्वरूप में ऐसा क्या अंतर आता है कि दान से ज्यादा त्याग मुख्य है। वास्तविकता क्या है? आचार्य देव ये कहते हैं कि हम जब लौकिकता में यह बात देखते हैं कि किसी जीव ने कीचड़ में पैर रखकर और फिर उसे धोकर साफ किया, वह श्रेष्ठ कार्य हुआ। ये जिसने कीचड़ में पैर रखा ही नहीं और धोने का कार्य हुआ ही नहीं, वह श्रेष्ठ है। अब दृष्टि देखने की कोशिश करना। जिसकी दृष्टि में सफाई का लक्ष्य है, शुद्धता का लक्ष्य है, वो शुद्धता किस प्रकार प्राप्त करना चाहता है कि पहले कीचड़ में लिपट जाए, फिर धोने का प्रयास करा जावे, या कीचड़ में लिपटे बिना ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अब तो ये कह सकते हैं भाई साफ तो हुआ ना, चाहे कीचड़ में लिपट के हुआ हो या बिना कीचड़ के, साफ तो हुआ। लेकिन ध्यान में रखो, ज्ञानी जी ये कह रहे हैं कि जब बिना कीचड़ में लिपटे ही तुम अपनी मंजिल तक जा सकते हो, तो फिर कीचड़ में लिपटने का प्रयास क्यों? कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर जीवन में जो त्याग की अवस्था है वो प्रकृति प्रदत्त है। आप विचार करो कि पेड़ों पर पत्ते आते हैं और वो झड़ जाते हैं, फल आते हैं झड़ जाते हैं। गाय अपना दूध यदि ना निकाले, ना छोड़े, तो उसे आकुलता होती है कि नहीं? बिल्कुल होती। मनुष्य यदि अपने मल का विसर्जन ना करे तो होती है कि नहीं होती? अर्थात त्याग करने के बाद शुद्धता प्राप्त होती है और दान करने के बाद शुभ भाव प्राप्त होते हैं। अब लेकिन इसमें अंतर क्या है? तो ध्यान में रखना, त्याग करने के बाद जीव के अंतरंग में कोई अपेक्षा ही नहीं रहती। लेकिन दान करने के बाद किसी का स्पीकर खुला है, रिटर्न होकर आवाज आ रही है। त्याग करने के बाद
कोई अपेक्षाएं नहीं रहती है कि मेरे को दोबारा या पुनः प्राप्त होगी। लेकिन दान करने के पश्चात हमारे मन में ये अपेक्षा रहती है कि जो हमने दान किया उससे ज्यादा प्राप्त होगा, उससे और पुनः प्राप्त होगा। ये दान का मुख्य कारण है कि दान करने वाले जीव के अंतरंग में ये अपेक्षा जरूर रहती है कि मुझे और प्राप्त हो, लेकिन त्याग के अंतरंग में कोई अपेक्षा निर्धारित नहीं होती। अब जो इस दोनों के बीच में जो मुख्य अंतर पाया जाता है वो क्या पाया जाता है कि त्याग स्वयं का किया जाता है और दान पर का किया जाता है। जो हमारा है नहीं उसका दान कर सकते हैं, और जो हमारा है उसका तो त्याग ही होता है। कि आखिर दान और त्याग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन दान और त्याग से पहले हम ये तो जाने कि दान और त्याग का जो महान शत्रु बैठा है वो क्या है। हमारे अंतरंग में चलने वाली संग्रह करने की प्रवृत्ति। जिस परिग्रह को चारों तरफ से तुम संचय कर रहे हो वो परिग्रह तुम्हारे जीवन में सुखदाई है क्या। जब देखो जब मात्र जोड़ने और जोड़ने का काम करते हो, कभी छोड़ने का परिणाम आया है। विचार करके देखो छोड़ने में कितनी स्वस्थता, कितनी ताजगी, कितनी खुशी महसूस होती है। अब कोई कहे कि नहीं हम तो इकट्ठा करते हैं, छूट जाएगा तो छूट जाएगा। ये तो हमें भी पता है कि परिग्रह छूटता ही है, लेकिन हम क्यों छोड़े, छूट जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना स्वयं छोड़ना इसमें ताजगी और स्वस्थता महसूस होगी तुम्हें, और छूटेगा वहां पे दिन प्रतिदिन आकुलता महसूस होगा। अब कोई कहे कि छोड़ना और छूटने में क्या अंतर है, ये कैसे महसूस कर ले। तो एक चीज ध्यान में रखना, छूटना मल की तरह स्वस्थता और ताजगी देता है। कि जब मल छूटता है तो तुम स्वस्थ होते हो कि नहीं होते हो, अपने अंतर में स्वस्थता महसूस होती है कि नहीं होती है। जब तुम उल्टी करते हो तब स्वस्थता महसूस होती है, तब तो वो छूट रहा है, निकालना तोड़ना चाहते हो तुम, छूट रहा है। तो जब छूटेगा तब नियम से आकुलताएं उत्पन्न होंगी, और छोड़ने का काम करोगे तो स्वस्थता महसूस होगी। अब बात ये है कि जो प्रकृति प्रदत्त त्याग धर्म तुम्हारे जीवन में है, किसको छोड़ना है हमें। हमारे अंतरंग की जो स्वरूप घातक दोष है, कौन से, क्रोध, मान, माया, असंयम, मिथ्यात्व भाव, इनका त्याग करना है। अब हम अगर परवस्तु का त्याग दान भी करते हैं और उस वस्तु के प्रति होने वाले राग द्वेष को नहीं छोड़ते हैं तो क्या त्याग हुआ। दान का कार्य तो किया तुमने, दान रूप प्रवृत्ति तो करी, लेकिन उसके अंतरंग में बैठे हुए राग द्वेष को निश्चित कर लिया तो क्या फायदा।
कई जीवों को देखते हैं कि दान तो खूब करेंगे, लेकिन किसके आधार पे करेंगे? पटिया में नाम लिखवा दो, माइक पे अनाउंस करा दो। अब ये बताओ, तुमने दान तो किया, लेकिन त्याग क्यों किया? भाई, दान तब सार्थक माना जाता है जब उसके साथ त्याग जुड़ता है, और बिना त्याग के तुम यदि दान करोगे तो वो दान की श्रेणी में थोड़ी ना जा रहा है। आप विचार करो, जीवन के अंदर सब वस्तु का दूसरे को देना दान हुआ ना, लेकिन पर वस्तु के प्रति होने वाले राग देश का छोड़ देना क्या हुआ? तब जाके त्याग हुआ। पुण्य तो करोगे, लेकिन धर्म नहीं करोगे। पुण्य क्या करेगा? तुम्हें दोबारा इष्ट वस्तु की प्राप्ति करा देगा, लेकिन इष्ट वस्तु के मिलने पर तुम्हें सुख मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, संभव नहीं। क्योंकि सुख की प्राप्ति किससे होती है? धर्म से, और धर्म क्या है? त्याग। इसलिए आज जीवन में व्यक्ति को चारों तरफ इष्ट पदार्थों की प्राप्तियां हैं, लेकिन क्या उन इष्ट पदार्थों से उसे सुख मिलता है? क्या नहीं मिलता। क्योंकि इष्ट पदार्थों की प्राप्ति किससे हो रही है? क्योंकि हमने पूर्व में दान दिया है। तो पूर्व में दान देने से तुम्हें इष्ट पदार्थों की प्राप्तियां तो हो जाती है, लेकिन उन इष्ट पदार्थों से तुम संतुष्ट होते हो, उन इष्ट पदार्थों से सुखी होते हो, ये कभी विचार किया? तो वो इष्ट पदार्थों के प्रति जो सुखपना आता है वो कहाँ से आता है? जिसने पूर्व में दान के साथ त्याग भी किया, पुण्य करने के साथ साथ धर्म भी किया है। क्योंकि सुख की उपलब्धि तो धर्म से होती है ना, और धर्म क्या है? त्याग। और दान और पुण्य क्या है? दान। तो हम दान देने की चेष्टाएं तो करते हैं, इसलिए हमें अनुकूल इष्ट पदार्थों की प्राप्तियां हो जाती है, लेकिन उन इष्ट पदार्थों से हमें सुख महसूस होता है, सुख की प्रतीति होती है, इस पे विचार नहीं कर। तो विचार करने की जरूरत क्या है जीवन में? कि जब जीवन के अंतर में दान के साथ त्याग की महत्वता बढ़ती है, क्या बढ़ती है? दान के साथ त्याग की महत्वता बढ़ती है, तब जीवन में इष्ट पदार्थों के मिलने पर भी हमें सुखपना महसूस होता है। अब ये ऐसे इस एंगल से समझो कि ये जो परिग्रह रूप इष्ट पदार्थ मिल रहे हैं, क्या उन परिग्रहों से तुम्हारे जीवन में सुखपना आता है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो परिग्रह तुम्हारे लिए दान के फलस्वरूप मिल गया। पूर्व में दान दिया था तो उतना तुम्हें मिल गया, लेकिन उन परिग्रहों से तुम्हें सुख, शांति या सुख मिलेगा, इसकी गारंटी कौन तय करेगा? जब तुमने पूर्व में दान के साथ त्याग धर्म भी किया। जिस वस्तु को तुमने दान किया है, उस वस्तु के प्रति राग और द्वेष के परिणाम छोड़े, उस वस्तु के प्रति होने वाली मान कसाय का परिणाम छोड़ा, उस वस्तु के प्रति होने वाले राग द्वेष रूप लोभ कसाय की हानि करी। क्योंकि सुख की उपलब्धि तो धर्म से ही होने वाली है ना। धर्म क्या है? त्याग। अब ये विचार करने वाली बात है जीवन के अंतरंग में कि तुम
त्याग रूपी धर्म को अंगीकार करते हो या दान रूपी पुण्य कार्य को अंगीकार करते? तुम्हें जीवन में त्याग रूपी धर्म को अंगीकार करना है या पुण्य रूपी इस दान रूपी कार्य को अंगीकार करना है? महत्वता किसको देते? सुख की प्राप्ति करनी है या इष्ट पदार्थों की प्राप्ति करनी है? अब विचार करो। अब नहीं आता है तो इस प्रकार विचार करो कि तुम्हें पहले भोजन की आवश्यकता है या क्षुधा मिटाने की आवश्यकता है? भोजन तो बहुत मिल सकता है लेकिन क्षुधा मिलेगी क्या? क्या संतुष्ट होगी क्या? अब विचार करो, तुम 16 प्रकार के व्यंजन खाने के बाद भी सुखी नहीं हो और कोई व्यक्ति अल्प भोजन करके भी सुख महसूस कर लेता है। तो अब सुख किस में चाहिए? त्याग में चाहिए या दान में? लेकिन हम महत्वता किसको देते हैं? जीवन पर्यंत दान को देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस दान में छिपा हुआ त्याग कहाँ पर है। हम दान तो करते हैं लेकिन दान के साथ उस त्याग को भूल जाते हैं कि त्याग तो यहाँ पे था। विचार करने वाली बात है। दान नाम तब पाता है जब व्यक्ति त्याग करता है, लेकिन हम त्याग को छोड़कर दान में उलझ जाते हैं। दान तो उनके लिए जीवन में श्रेयस्कर बताया है लौकिकता में, कि जिनके लिए त्याग करने में कोई कर्मोदय बीच में आ रहे हो। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहें कि अगर हम अपनी दृष्टि में देखते हैं तो दान और त्याग में किसे श्रेष्ठ मानेंगे? तो अब आप विचार करोगे, जैसे एक उदाहरण देते हैं कि भरत चक्रवर्ती रहे और महावीर स्वामी रहे, ठीक है। अब कोई कहे कि भाई जिन्होंने 6 खंड का त्याग किया है वो श्रेष्ठ है, ये जिनके पास 6 खंड थे ही नहीं, 6 मंजिल मकान था अकेला, दंडावत मकान आता है ना महावीर स्वामी का, 6 मंजिल मकान। तो अब कोई कहे कि नहीं, जिन्होंने 6 खंड छोड़कर कार्य किया वो श्रेष्ठ है, या जिसने 6 खंड का महल छोड़ा वो श्रेष्ठ है? भाई आप यही कहोगे ना, देखो उसने कितना 6 खंड का महल, 6 खंड छोड़ दिया, है ना। अब ऐसे अगर एक कहें कि भाई जिन्होंने 96,000 रानियां छोड़ दी वो श्रेष्ठ है, कि जिनके पास कोई रानियां ही नहीं थी उन्होंने, वो श्रेष्ठ है? महत्वता किसको आएगी? भाई जिनके पास 96,000 रानियां थी उन्हें श्रेष्ठता दोगे, या जिनके पास एक भी रानी नहीं थी उन्हें श्रेष्ठता दोगे? दृष्टि किसकी ओर जा रही है? क्यों जी अजीब? भैया जी, उन्हें जिन्होंने बिल्कुल, जिनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने त्याग किया, तो उन्होंने स्व पर ध्यान देकर के कार्य किया है, और उन्होंने पर वस्तु का त्याग किया है। जिनके पास था 96,000, जिनके पास रानियां थी, या 6 खंड का जिनके पास राज था, तो वो चक्रवर्ती, उन्होंने पर वस्तु का त्याग किया है, स्व वस्तु का त्याग नहीं किया, और स्व वस्तु का त्याग करने वाले वे श्रेष्ठ हैं। जी बेटा, महावीर स्वामी भले ही 6 खंड के अधिपति नहीं रहे, भले ही ब्रह्मचारी थे, लेकिन वो पहले से ही त्याग धर्म को अंगीकार कर रहे थे। भरत चक्रवर्ती भले ही 6 खंड के अधिपति रहे, 96,000 रानियां रही, लेकिन
भरत चक्रवर्ती को दान में मुख्यता कर सकते हैं, त्याग में मुख्यता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति त्याग पर निर्भर करती है, दान पर नहीं करती। जीवन के अंतरंग में यही बात बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है कि हम जीवन पर्यंत किस आधार पर ये कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम जो जीवन में काम करते हो वो क्या आधारित होती है कि हमारे अंतरंग में ये जो दान और त्याग का विषय आता है वो इस वजह से आता है क्योंकि हम शुद्ध भाव को छोड़कर शुभ भाव में बदल जाते हैं। शुद्ध भावों को प्राप्त नहीं करना चाहते, शुभ भावों में उलझ जाते हैं। भाव कितने प्रकार के हो जाते हैं? औसत, शास्त्र, अभय और आहार। ये शुभ भाव 4 प्रकार से करने की हमारी चेष्टाएं की जाती है। जिसे अपन क्या कहते हैं कि 4 दान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। तो अब वो और अब एक चीज ध्यान में रखो, त्याग तो ठीक है, हमें दान रूपी शुभ भाव को भी सही तरीके से करना नहीं आता। सबसे पहले आता है आहार। मुनिराज के लिए जिस प्रकार का मूलाचार में आहार होता है, क्या वैसा कभी हमने आहार देने की चेष्टाएं करी? या तो हम अपने मन का बनाएंगे या महाराज जी के मन का बनाएंगे, तो उसे आहार संज्ञा दे सकते हैं अपन। जैसा तीर्थंकरों ने मूलाचारों में कहा है वैसा बनाने की चेष्टा करी क्या? अगर नहीं करी तो फिर वो आहार दान कैसे होगा? मालूम तो नहीं है। तो पहले मालूम करो ना, फिर दो। दुकान खोलते हो तो पहले पता करते हो कि कैसे चलाई जाती है कि खोल के बैठ जाते हो? लौकिक काम में तो सारी नॉलेज लेते हो, और जो पारलौकिक कार्य है वहां पे सोचते हो पहले। आहार, अभय, अभयदान। अभयदान क्या कहलाता है? सच्चाई जीवों को भय से रहित करना अभयदान कहलाता है। अब आप विचार करो, कभी अपन ने ये विचार किया है हमारा अभयदान किसकी तरफ होकर लक्ष्य होता है? मात्र 5 इंद्रिय के जीव को। क्या 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों को भय नहीं होता? क्या होता है? लेकिन हम कभी विचार करते हैं? बहुत सारी चिंटियां शक्कर में हो जाए तो धूप में रख देंगे, अब ये भय हुआ? जितने भी एलियन की छोटे छोटे जीव हमें देखकर भय से चकित हो जाते हैं, क्या कभी तुमने निर्भय करने की कोशिश करी? ये जो अभयदान तुम देते हो ये किस लिए? आज ध्यान में रखना, ये जो बीमारी चल रही है ना, ये बीमारी में जो भय कचाय उत्पन्न हो रही है, ये भय कचाय का गौण कारण एक ये भी है कि हमने न जाने कितने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीवों को भय से सहित करा हुआ है। तभी तो आज हमारे जीवन में अभय नहीं आ रहा है, बारंबार भय बना रहता है, कभी ये लग जाए, कभी ना हो जाए। शास्त्र दान, जिनवाणी शास्त्र, ये भी जिनवाणी लोग ज्ञान की रक्षा के लिए दिए जाते हैं। वो
शास्त्र दान आते, जिनवाणी ज्ञान दान जैसे औषधि दान। औषधि क्यों दी जाती है कि मोक्ष मार्ग में शरीर साधन होता है, और यदि साधन में कोई गड़बड़ी होगी तो साध्य की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो शरीर के ध्यान रखने के लिए, शरीर व्याधि ग्रस्त ना हो, इस आधार पर उन्हें औषधि दी जाती है। लेकिन ध्यान में रखो, ये सारे दान पुण्य भाव कब शुरू होते हैं, जब ये मात्र को देखकर, पात्रता को देखकर जीते जाते हैं, तब तक पुण्य भाव रूप नमन करेंगे, सम्यक पुण्य उदय। अब तुमने पात्रता तो देखी नहीं और देने लग गए, तो वहां पे पुण्य तो होगा, लेकिन वो मिथ्या पुण्योदय होगा, सम्यक पुण्योदय नहीं होगा। तो ये नहीं सोचते हैं कि हमने किसी को कोई वस्तु दी तो चलो पुण्य तो हुआ, लेकिन वो पुण्य तुम्हारा संसार का ही कारण बनेगा, संसार के अभाव का कारण नहीं बनेगा। अभी विचार करके देखो कि तुम जो दान रूपी स्वभाव करते हो, क्या वो शुभ भाव तुम्हारे लिए शुद्ध भाव तक पहुंचाने में सहयोगी है? नहीं। लेकिन तुम शुभ भाव तो करना चाहते हो, लेकिन शुद्ध भाव की प्राप्ति का लक्ष्य ना हो, तो ऐसे शुभ भाव से तुम्हारा संसार ही पुष्ट होने वाला है। अब करते रहो संसार को पुष्ट करते रहो, कि संसार से दूर होकर संसार से पार होने के लिए तुमने जिस शुभ भाव का अवलंबन लिया, वो शुभ भाव शुद्ध भाव की प्राप्ति करा रहा है कि नहीं करा रहा है। अंतरंग में राग देश सुरक्षित रख के बहिरंग में पर वस्तु को छोड़ भी दो, तो तुम्हारे जीवन में सुख की उपलब्धि तो होने वाली है नहीं, ये ध्यान में रख लेना। लेकिन हम बस अज्ञानता वसात परंपरा निभाते चले जा रहे हैं, लेकिन कभी परंपरा वसात ये अज्ञानता कर रहे हो, कभी सोचा है कि इस अज्ञानता का फल क्या निकलेगा जीवन में। राग देश तो तुमने पक्के संभाल के रखे, दान के समय मान कसाई और लोक कसाई को तो सुरक्षित करके रखा है, और फिर दान बहुत कर रहे हो। तो ऐसी आचरण करने से सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि सुख तो धर्म त्याग रूपी धर्म पे आधीन है। विचार करो, प्रकृति से जो संस्कार तुम्हारे जीवन में है, उसे प्रकृति के अनुसार अंगीकार नहीं करोगे तो तुम कितनी ही प्रवृत्तियां करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जीवन के अंतरंग में इस बात को सबसे पहले सोच लो कि तुम जितना संग्रह करोगे उतने ही नीचे की तरफ जाओगे, जितना खाली होने का प्रयास करोगे उतना उठने का प्रयास होगा। हम परिग्रह संचय करने में लगे हैं, ना तो दान रूपी सुख भाव में जुटे और ना ही त्याग रूपी धर्म भाव में जुटे। तो ऐसे जीवों की गति नियम से कुगति रूप वर्णन करती है। अब विचार करो कि तुम जिस प्रकार से संचय करने का विचार कर रहे हो, क्या कभी विचार किया है कि आचार्य ये कहते हैं कि यदि कुएं से पानी नहीं निकाला जाता तो वो पानी भी सड़ जाता है।
पानी निकालना जरूरी है कि नहीं है? लेकिन अरे रखा रहने दो, हमारा बहुत पानी भरा हुआ है कुएं में, तो भरे रखे रहो जाओ। लेकिन जब सड़ जाएगा तो क्या वो सड़ा हुआ पानी किसी के कार आएगा? लेकिन हमारी मान्यता क्या है? नहीं, अरे भाई निर्लोकता पने को प्राप्त होना है तो जीवन के अंतरंग में शुद्ध भाव के साथ शुद्ध भावों की प्राप्ति भी जरूरी है। बस अंतर इतना है जीवन के अंतरंग में कि तुम पहले दान की दृष्टि रखते हो कि पहले त्याग की दृष्टि रखते हो। तुम्हें दान त्याग के साथ करना है कि तुम्हें दान त्याग को छोड़कर करना है? ध्यान में रखना, आज त्याग की पूजा हुई है, दान की पूजा नहीं हुई है। त्याग वाला धर्म सुखदायी होता है, दान वाला पुण्य सुखदायी नहीं होता। लेकिन हमारे जीवन में हम दान को मुख्यता तो दे देंगे, लेकिन त्याग को मुख्यता नहीं देगा। अब ये विचार करो जीवन के अंतर में कि तुम्हें त्याग रूपी सुख चाहिए है या दान रूपी इष्ट वस्तु की सहयोग चाहिए। त्याग देकर तुम इष्ट वस्तु के सहयोगों को इकट्ठा तो कर सकते हो, लेकिन त्याग अगर तुम्हारे जीवन में नहीं है, त्याग रूपी जाति का पुण्योदय नहीं है, तो तुम उन इष्ट पदार्थों के प्राप्त होने प्रति उनसे सुख महसूस नहीं करते। आप देख लो, कई जीवों को देखते हैं कि सारी सुख सुविधाएं हैं उनके पास, 5 इंद्रिय के विषय हैं, बिल्कुल है, लेकिन भोग नहीं पाते हैं। क्यों? अब एक बात बताओ, किसी के यहाँ बहुत मिठाइयाँ रखी हो, ठीक है, लेकिन उसके घर में सब शुगर के पेशेंट हो, अब बताओ, सकता है वो खा सकता है बेचारा? उस मीठे का स्वाद ले सकता है क्या? अब इष्ट वस्तु तो है ना सामने, लेकिन उन इष्ट वस्तु का सुख भोग सकता है क्या? ऐसे ही पता चल जाता है कि दान करने वाला इष्ट वस्तु की प्राप्ति तो कर लेगा, लेकिन यदि उसने दान के साथ त्याग नहीं किया तो उन इष्ट वस्तु का सुख नहीं भोग सकेगा। कि जितने अंशों में हमें जो सुख मिल रहा है आज 5 इंद्रियों की विषयों से, वो हमारे पूर्व में त्याग धर्म को अंगीकार करने का फल है। और जो इष्ट वस्तु का सहयोग मिल रहा है वो हमारे पूर्व में दान करने का पुण्य भाव है। पुण्योदय से हमें बहिरंग सहयोग मिलते हैं, ठीक है ना? और पुण्य भाव जो कि त्याग धर्म रूप परिणमन करता है, उससे हमारे लिए जीवन में सुख की प्राप्तियां होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि दान को श्रेष्ठ या पूज्य नहीं कह रहे, त्याग को ही श्रेष्ठ और पूज्य कहेंगे, लेकिन दान सम्मान नहीं भी है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई त्याग नहीं कर सकते तो दान भी नहीं करो, नहीं, त्याग नहीं होता तो दान तो करो, लेकिन दान को त्याग के साथ करने की कोशिश करो। पुरुषार्थ किस तरीके से करना है जीवन में, ये हमें विचार करना है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि शुद्ध भाव से शुद्ध भाव की प्राप्ति करो, सम्मान से पूज्यता की तरफ जाओ, तभी जीवन में उत्तम त्याग धर्म प्रवेश करता है। चर्चा करते हैं। जय 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 जय।